सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी 8वां दिन। आइए समझें सालमी ज़ाब्ता और गिरफ्त। हवाला दर्जा हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 6 मादी की तश्कील। मतौक़्क़अ सलाहियतें मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते वज़ाहत के साथ लिखना, यानी सालमी ज़ाब्ते लिखना आ जाएगा। दूसरा, सालमी ज़ाब्तों में मौजूद अज्जा की शिनाख्त करना। तीसरा, सालमी ज़ाब्तों में मौजूद अनासर की गिरफ्त पहचानना। तो अनासरों की गिरफ्त पहचानना, उनके क्या क्या इसमें अज्जा मौजूद हैं इनको पहचानना। सालमी ज़ाब्तों को देखकर हम ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। आइए ज़हन नशीन करें। सालमी ज़ाब्ता मुरक्कब में मौजूद अनासर की अलामतों की मत ज़ाहिर की गई इबारत को इस मुरक्कब का सालमी ज़ाब्ता कहते हैं। यानी जो अनासर की अलामतों के साथ ज़ाहिर की गई इबारत रहती है उसको सालमी ज़ाब्ता कहते हैं। सालमी ज़ाब्ते में मौजूद तमाम अनासर की अलामतें, उनकी जोहरों की तादाद लिखी जाती है। सालमी ज़ाब्ते की मदद से हासिल की जाने वाली मालूमात, तो इसमें क्या मालूम होता है, किस तरह मालूम करना है। मिसाल नंबर 1 CH4 यानी मीथेन। मिसाल नंबर 2 NH3 यानी अमोनिया। इस तरह से आपको ये 2 मिसालों के साथ समझाया है कि क्या क्या मालूम होता है और किस तरह मालूम कर सकते हैं। अभी CH4 है, इसमें कार्बन है, C उसकी अलामत है, H हाइड्रोजन की अलामत है। इस तरह से हमें सालमी ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम हुआ कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये भी है कि ये बुनियादी इसके अनासिर हैं। मिसाल नंबर 2 में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब हमें इसमें बुनियादी अनासर की जोहरों की तादाद मालूम हो जाती है सालमी ज़ाब्ते की अलामत कायदे में लिखी गई तादाद के ज़रिए। इस मिसाल में C कार्बन का एक जोहर है जबकि H हाइड्रोजन के 4 जोहर हैं। यानी जो मुरक्कब है मीथेन, इसमें कार्बन का एक जोहर होता है और हाइड्रोजन के 4 जोहर जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एक जोहर है, हाइड्रोजन के 3 जोहर हैं। इनकी गिरफ्त मालूम पड़ जाती है। यहाँ सालमी ज़ाब्ते में मौजूद अलामतों के कायदे में लिखा गया अदद की तिरछी ज़रब करने से हमें मालूम पड़ जाता है कि CH4 में C की गिरफ्त 4 है, H 4 जुड़े हुए हैं और H की गिरफ्त 1 है। NH3 में N की गिरफ्त 3 जबकि H की गिरफ्त 1 है। चौथा, अनासर के दरमियान कीमियाई बंदिश की तादाद मालूम पड़ जाती है। बुनियादी अनासर की जितनी गिरफ्त होगी उतनी ही कीमियाई बंदिश इस अनासर में होगी। यहाँ हम CH4 में देखते हैं कि C की गिरफ्त 4 इसलिए है, C में 4 कीमियाई बंदिश जबकि H की गिरफ्त 1 इसलिए H में 1 बंदिश। इसी तरह नाइट्रोजन की गिरफ्त 3 इसलिए नाइट्रोजन की 3 कीमियाई बंदिश है और हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 इसलिए हाइड्रोजन में 1 बंदिश। तो इस तरह से हमें ये सब मालूम पड़ता है सालमी ज़ाब्तों से। गिरफ्त, जोहर एक दूसरे से कीमियाई बंदिश से जुड़े होते हैं। दूसरे जोहरों के साथ कीमियाई बंदिश से जुड़ने की सलाहियत हर जोहर की कीमियाई खुसूसियत है। यानी जब किसी दूसरे अंसर से कोई अंसर जुड़ता है तो कीमियाई बंदिश से जुड़ता है और यही उसकी सलाहियत है, इसको गिरफ्त कहते हैं। ये सलाहियत एक अदद से दिखाई जाती है, इसे जोहर की गिरफ्त कहते हैं। गिरफ्त के ज़रिए सालमी ज़ाब्ता बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ आइए मश्क करें। दिए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखने के मराहल लिखिए। यहाँ पर आपको मराहल लिखना है। 9वीं जमात में आपको तरीका दिया हुआ है कि किस तरह से मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों के मराहल होते हैं। तो यहाँ पहला दिया है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में हम 4 मरहले लिखेंगे, जिसमें पहले हम लिखेंगे सोडियम सल्फेट में कौन कौन से अंसर हैं। सोडियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें जो SO4 है वो एक ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हम फिर सोडियम की गिरफ्त 1 और SO4 की गिरफ्त 2 इस तरह से लिखेंगे। फिर उनकी आपस में तिरछी ज़रब लगाएंगे तो Na2 हो जाएगा। SO4 की गिरफ्त 2 है इसलिए और SO4 एक ही है तो इसको Na2SO4। इस तरह से सोडियम सल्फेट का सालमी ज़ाब्ता बनता है। दूसरा, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसमें पोटेशियम है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर नाइट्रेट जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर नाइट्रेट की 1 गिरफ्त और पोटेशियम की 1 गिरफ्त, तो दोनों की तिरछी ज़रब करेंगे तो दोनों की 1 गिरफ्त, इसलिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सालमी ज़ाब्ता है। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और O यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन ये 2 अंसर हैं, इसमें दोनों की गिरफ्त 2-2 है, तो हम इसको लिखेंगे तिरछी ज़रब, तो Ca की 2 और O की 2, तो Ca2O2 इस तरह से बनता है ज़ाब्ता। तो दोनों में 2-2 है इसलिए ये बन जाएगा CaO। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का ज़ाब्ता CaO।
अब इसमें दूसरा